हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ऑल बेटर। पुनः हम आज लेकर आए हैं इंटर मैथ चैप्टर 1 संबंध एवं फलन पर एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक है आपका द्विआधारी संक्रियाएं। द्विआधारी आपका संबंध रहने वाला है और उसके प्रकार रहने वाले हैं। द्विआधारी संबंध कितने प्रकार का होता है, इस पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ये जो संबंध है आपको मिनिमम 5 अंक देकर ही जाएगा। आने वाली किसी भी परीक्षा में आता ही आता है, इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए हुए इसको अंत तक देखें, समझें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। जो भी इस चैनल में नए आए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तथा कमेंट्स भी करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्विआधारी संबंध। क्या है द्विआधारी संबंध, आइए देखते हैं। द्विआधारी संबंध क्या है द्विआधारी संबंध? तो आपको लेना पड़ेगा एक समुच्चय। कैसा वो भी होना चाहिए? वो भी होना चाहिए आरेक्त समुच्चय। उसका जो अवयव होंगे, अवयव ना लेकर के आप उसी समुच्चय से जो भी रिलेशंस बनेगा वह रिलेशंस कहलाएगा आपका द्विआधारी संबंध। बात समझ में नहीं आई? यदि आप कोई एक समुच्चय लें, समझे जरा थोड़ा। हमने कोई एक समुच्चय ले लिया कैपिटल ए। कैसा है ये? आरेक्त समुच्चय है। इसका यदि रिलेशन संबंध आर से है, किससे है? आर से है, तब किस प्रकार से? ए से ए में, ए से ए में या ए से ए पर, अर्थात समुच्चय ए का ए से ही जो भी संबंध बनेगा वह संबंध क्या कहलाएगा? आपका द्विआधारी संबंध कहलाएगा। आइए जरा इसको समझते हैं कैसे, जरा ध्यान दें। पहले माना कैपिटल ए एक कैसा समुच्चय है? आरिक्त समुच्चय है। हमने मान लिया कि कैपिटल ए एक आरिक्त समुच्चय है तथा समुच्चय ए से ए में ही परिभाषित कोई संबंध कैपिटल आर, देखें, तथा समुच्चय कैपिटल ए से ए में ही परिभाषित समुच्चय ए से ए में ही परिभाषित कोई संबंध कैपिटल आर क्या कहलाता? आपका द्विआधारी संबंध कहलाता है। आधारी संबंध कहलाता है। ये हो गई आपकी डेफिनेशन द्विआधारी संबंध की। पुनः इस पर एक बार विचार करें। यदि आप कोई एक समुच्चय लें, वो भी किस क्वालिटी का? आरिक्त क्वालिटी का, अर्थात जो समुच्चय लेंगे उसको हर हालत में आरिक्त होना चाहिए।
यदि यह समुच्चय आपका आरेक्त है तब इसी समुच्चय से जो भी रिलेशंस बनेगा, इसी समुच्चय पर जो भी रिलेशंस बनेगा, संबंध बनेगा, वही संबंध आपका क्या कहलाता है? आपका द्विआधारी संबंध कहलाता है। द्विआधारी संबंध कितने प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे? द्विआधारी संबंध आपको 5 प्रकार को देखने को मिलेंगे। नंबर 1, इसको जरा रेज करते हैं। क्या ये बात आप समझ गए? श्योर आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। द्विआधारी संबंध के प्रकार आप लिखेंगे द्विआधारी संबंध के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? आइए समझते हैं थोड़ा। द्विआधारी संबंध के प्रकार ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ओके। द्विआधारी संबंध कितने प्रकार के होते हैं? द्विआधारी संबंध मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे क्या आने वाला है? नंबर 1 पर आने वाला है स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध आइए इसको समझते हैं। समझें क्या है स्वतुल्य संबंध। आप क्या लें? कोई एक समुच्चय ले लें, क्वालिटी वही है, आरिक्त ही होना चाहिए, उस पर कुछ ना कुछ अवयव अवश्य होने चाहिए। तो हम क्या लें? कोई एक समुच्चय ले लें, उस समुच्चय का इस प्रकार से संबंध रहेगा। किससे रहने वाला है? आइए देखते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा इसका बेसिक लिखें। क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप कोई एक समुच्चय लें। कैपिटल एक समुच्चय लिया आपने, किस क्वालिटी का रहेगा? आपका रहेगा रिक्त क्वालिटी का। हमने मान लिया किसी समुच्चय ए में कोई संबंध कैपिटल आर इस प्रकार है। हमने क्या माना? हमने माना कि किसी समुच्चय कैपिटल ए में कोई संबंध कैपिटल आर इस प्रकार है कि एक का प्रत्येक अवयव, एक के प्रत्येक अवयव स्वयं से, एक का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो। इस बात को पुनः जरा समझें। माना कैपिटल ए कोई समुच्चय है, वो भी किस क्वालिटी का? आरिक्त क्वालिटी का। यदि कोई एक समुच्चय है तो उसका संबंध, तो कैपिटल ए कोई समुच्चय है जिसका संबंध किससे भाई? जिसका संबंध कैपिटल आर से। किस प्रकार से संबंध है भाई? आपको देखने को मिलेगा कैपिटल ए क्या है? कोई एक समुच्चय है ए में कोई संबंध कैपिटल आर इस प्रकार से है कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से, ए का प्रत्येक अवयव किससे? स्वयं से आर द्वारा संबंधित है, यह संबंधित हो, तब इस प्रकार का जो संबंध होता है वह संबंध क्या कहलाएगा? आपका स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। अभी आपको मजा नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। पुनः जरा इस पर विचार करते हैं। इन हेडिंगों को क्लियर तरीके से समझना है। एग्जाम्पल्स से और आपका क्लियर हो जाएगा, बट एक बार और ध्यान देते हैं। हम मानेंगे सबसे पहले कोई एक समुच्चय कैपिटल ए हमने मान लिया। जो कैपिटल ए एक समुच्चय है वह रिलेशन से इस प्रकार संबंधित है, कैपिटल ए इस प्रकार संबंधित है कि उसका प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किस प्रकार संबंधित है कि प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा इस प्रकार संबंधित रहेगा, इस प्रकार संबंधित होगा। अगर ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित होगा तो इस प्रकार का जो संबंध कहलाएगा वह कहलाता है आपका स्वतुल्य संबंध। शेष चीज आप इसको यहां पर समझें। क्या लिखेंगे? आप लिखें माना किसी समुच्चय कैपिटल ए, किसी ले लें, माना किसी समुच्चय
कैपिटल ए पर या कैपिटल ए में कोई संबंध कैपिटल आर इस प्रकार है, कोई संबंध कैपिटल आर इस प्रकार हो कि कैपिटल ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से प्रत्येक अवयव स्वयं से कैपिटल आर द्वारा संबंधित हो ओके। पुनः जरा एक बार विचार करें, हमने क्या बताया आपको, हमने बताया कि कोई एक समुच्चय ले, हमने ले लिया, रहेगा किस हर बार ये आरिक्त क्वालिटी का ही, हमने लिखा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हैं। माना किसी समुच्चय कैपिटल ए में कोई संबंध कैपिटल आर, मतलब ए का किसी से संबंध है, उस संबंध को हमने क्या कहा, कैपिटल आर कहा। इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव जो संबंध है, वो संबंध भी किस प्रकार का होना चाहिए, वो संबंध होना चाहिए कि जो भी समुच्चय है उसका प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा क्या है, संबंधित हो। तो इस प्रकार का संबंध आपका क्या कहलाता है, आपका स्वतुल्य संबंध कहलाता है। समझे? तो अर्थात आप लिखेंगे, अर्थात x रिलेशन x फॉर ऑल x बिलोंग्स इन। इस बात को जरा गौर करेंगे, क्या ये पॉइंट्स क्या दर्शाता है, ये पॉइंट्स दर्शाता है कि यदि हम समुच्चय कैपिटल ए ले रहे हैं, उसका एक अवयव ले लिया हमने x, तो स्वयं से स्वयं मतलब x से x में, यदि एक अवयव लिया x तब तो x अवयव का x से ही जो संबंध है वो क्या कहलाएगा, आपका स्वतंत्र संबंध को बताएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स ए, जो लिया गया अवयव है वो किस में उपस्थित होना चाहिए, वो समुच्चय ए में होना चाहिए, समुच्चय ए में ए पर ही होगा 100 और 100%। इस प्रकार का जो संबंध कहलाएगा वो कहलाएगा आपका स्वतुल्य संबंध। अब हम बढ़ेंगे स्वतुल्य के बाद सम्मित संबंध पर। इसके लिए एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स कैसा रहेगा जरा ध्यान दें। एग्जाम्पल्स क्या आने वाले हैं, स्वतुल्य किन किन स्थितियों में स्वतुल्य संबंध प्रदर्शित होता है। सबसे पहला विभाज्यता, विभाज्यता पर आपको देखने को मिलेगा स्वतुल्य संबंध, बराबर पर आपको देखने को मिलेगा संबंध स्वतुल्य संबंध, समांतर पर आपको देखने को मिलेगा स्वतुल्य संबंध, और त्रिभुजों में सर्वांग समता तथा समरूपता जैसी स्थितियों में आपको स्वतुल्य संबंध देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और इसके डिटेल्स में समझें। जैसे हम विभाज्यता के लिए एग्जांपल्स लें, जैसे विभाज्यता में हम माने 3 कोई एक संख्या है, क्या ये स्वयं से विभाज्य हो सकती है? स्वयं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है, शब्द एक आया है स्वयं का गुण होना चाहिए। स्वयं 3 स्वयं से विभाज्य होगी, बिल्कुल होगी, कन्फर्म है। यदि मैं बराबर की स्थिति में पहुंचूं
तो क्या हो जाएगा भाई, 4 जैसे हमने मान लिया 4 इक्वल रहेगा क्या 4 के, कन्फर्म है, स्वयं से स्वयं की स्थिति है और सत्य भी है, करेक्ट है। 4 4 के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 से विभाज्य भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, स्वयं से स्वयं की इक्वालिटी है। इसी प्रकार से जो समांतर रेखाएं होती हैं, प्रत्येक रेखा स्वयं के क्या होती है, समांतर होती है। इसी प्रकार त्रिभुजों में सर्वांग समता व समरूपता, प्रत्येक त्रिभुज में, जैसे हम कोई एक त्रिभुज ले लें, यह त्रिभुज स्वयं में सर्वांग समता को और स्वयं में समरूपता को प्रदर्शित करेगा। ये आपका हुआ स्वतुल्य संबंध बाय डिटेल। अब हम बढ़ेंगे स्वतुल्य के बाद सम्मित। सम्मित संबंध क्या है इसको जरा समझें। दूसरा आपका नंबर आता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध क्या है, कहानी आपकी क्या रहने वाली है, कहानी आपकी रहने वाली है, आपको लेना पड़ेगा समुच्चय ए, आपने लिया, उस पर जो संबंध इस प्रकार से रहेगा, समुच्चय पर तो आप मानेंगे, माना समुच्चय ए में कोई संबंध कैपिटल आर इस प्रकार है, क्या कोई संबंध कैपिटल आर सम्मित संबंध कहलाता है। कब कहलाता है, यदि आप दो अवयव ले लेंगे समुच्चय के, अभी आपने केवल एक ही अवयव को लेकर स्वयं से स्वयं में स्थितियां दर्शाई, अब आप उसी समुच्चय से आप दो अवयव लेंगे, पहले अवयव का दूसरे से रिलेशन दर्शाएंगे तथा दूसरे का आप पहले से दर्शाएंगे। जरा ध्यान दें, मैं क्या आपको समझाने जा रहा हूं, इस पर गौर करें। जो लिखी हुई स्थितियां हैं थोड़ा सा और साइडली करें हम, कोई दिक्कत। 4 इक्वल 4, समांतर समांतर हमने आपको समझाया। अब आपको करना क्या है सम्मित संबंध के लिए, तो आप लिखेंगे माना किसी समुच्चय कैपिटल ए, समुच्चय कैपिटल ए में कोई संबंध कैपिटल आर सममित संबंध कहलाता है, सम्मित संबंध कहलाता है। पुनः जरा विचार करें, हमने मान लिया, माना किसी समुच्चय कैपिटल ए में कोई भी रिलेशन है, सम्मित संबंध कहलाता है। कब कहलाता है, यदि क्या रहे, यदि x, y स्थितियां किसी भी प्रकार से हो सकती हैं, स्थिति सम्मित संबंध कहलाता है। अर्थात आप लिखें कब कहलाएगा, x रिलेशंस y, यदि x का संबंध y से है, एम्प्लाइज y रिलेशंस x, यदि x एक अवयव है और y एक दूसरा अवयव है, यदि पहले अवयव का दूसरे से संबंध है, तब हर हालत में दूसरे अवयव का भी पहले अवयव से संबंध होना चाहिए। फॉर ऑल, जहां पर क्या आपको देखने को मिलेंगे, x, y बिलोंग्स कैपिटल ए, जो लिए गए अवयव हैं दोनों के दोनों समुच्चय ए से लिए जाने चाहिए, अर्थात समुच्चय ए के ही अवयव हैं। इस तरीके की स्थितियों को बताने वाला जो संबंध होता है वह होता है आपका सम्मित संबंध। फॉर एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, इसका एग्जाम्पल्स में आप लिखेंगे इसमें कौन कौन से ऐसी स्थितियां आती हैं। सबसे पहली स्थिति एक आती है लंब, क्या आती है, लंब। दूसरी आएगी आपकी बराबर। ये दो स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। लंब समझे जरा थोड़ा सा, लंब के लिए हम थोड़ा चित्र बनाएं, थोड़ा समझाएं आपको, जगह की थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो रही हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम मान लें, हमने मान लिया कि ये बिंदु, ये एक रेखा है P रेखा, यह रेखा है एक L रेखा। यदि L लंब है P पर, यदि L लंब है P पर, तब हर हालत में
पी भी लंब होगा एल पर, होगा या नहीं होगा, कन्फर्म होगा। इसी प्रकार से बराबर की स्थिति देखें, यदि हम कहते हैं 4 बराबर है 3 के, 4 बराबर है 4 के, तो दूसरा भी उसके बराबर हो जाएगा। अर्थात हम कह दें कि x बराबर, दूसरे एग्जाम्पल्स के तौर पर समझें, यदि हम दो अवयव ले लें, हम मान लें कि x बराबर है y के, थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे दूसरी स्थिति पर यदि हमने मान लिया कि x बराबर है y के, तो y भी बराबर रहेगा किसके, x के। जरा थोड़ा सा ध्यान दें, यदि हम मान लें कि x बराबर है y के, तब हर हालत में y बराबर किसके होगा, x के ही होगा। अर्थात एक ही संख्या रहेंगी तभी ऐसी स्थिति बनने वाली है, इसके अलावा कहीं दूसरी स्थिति बनने वाली नहीं है। मुझे उम्मीद है ये भी आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। यदि आया है तो आप मुझे लाइक्स करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भेजें। यदि चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की जो वीडियो हैं आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंचे। अब आप इसको नोट करें। अब हम बढ़ेंगे अगली कुछ महत्वपूर्ण हेडिंगों की ओर, जब तक आप इसको नोट करें। नोट हो रहा है जब तक, जल्द से जल्द आप नोट करें। इसके बाद आपको तीसरा नंबर जो मिलने वाला है वो रहेगा प्रतिसम्मित संबंध। ओके, ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा आंशिक हम रेज कर रहे हैं, जब तक आप नीचे का थोड़ा सा बचा हुआ नोट कर रहे हैं। आने वाली है अगली हेडिंग, प्रतिसम्मित संबंध। आपको ये दूसरा नंबर हो गया आपका, ये तीसरा नंबर क्या कहता है? तीसरा नंबर कहता है आपका प्रतिसम्मित प्रतिसम्मित संबंध। प्रतिसम्मित संबंध क्या रहने वाला है? प्रतिसम्मित संबंध, आइए गौर करें। क्या सभी विद्यार्थियों का एक बार हो चुका है? ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रतिसम्मित संबंध। कहानी वही है, यदि कोई समुच्चय कैपिटल ए में कोई संबंध इस प्रकार से है, आप लिखेंगे वही, लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन बदल जाएगी। क्या सिचुएशन बदलेगी? थोड़ा सा गौर करते हैं, मानेंगे, समझेंगे। हम मानेंगे जिस प्रकार से सम्मित संबंध में क्या लिखा है कि किसी समुच्चय, माना किसी समुच्चय ए में कोई संबंध कैपिटल आर सम्मित संबंध कहलाता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे माना किसी समुच्चय ए में कोई संबंध कैपिटल आर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। लेकिन स्थितियां ये वाली आपकी क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी, बिल्कुल बदलेंगी। आप लिखेंगे यदि समुच्चय में, यदि लिख दे, मान लें आप, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखें यदि समुच्चय किसमें, यदि समुच्चय कैपिटल ए में, यदि समुच्चय कैपिटल ए में कोई संबंध इस प्रकार हो, या इस प्रकार है, में कोई संबंध
कोई परिभाषित भी लिख सकते हैं, परिभाषित वर्ड भी आता है, कोई संबंध कैपिटल आर इस प्रकार हो कि, या इस प्रकार है लिख सकते हैं कि आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि x, y बिलोंग्स कैपिटल ए। सर ये आपने पीछे लिखा था, इस बार आगे कर दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो पीछे कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज नहीं। इस प्रकार हो कि x रिलेशन y, x एक अवयव है, किसका रहेगा, जो आपने समुच्चय लिया, और y भी एक अवयव है, किसका अवयव है, समुच्चय ए का ही। यदि x का रिलेशन संबंध है किससे, y से, एम्प्लाई का चिन्ह लगाएं, क्या हो जाएगा, y रिलेशन x। जिस सिचुएशंस में x रिलेशंस y एम्प्लाइड y रिलेशंस x है, लेकिन यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ क्या स्थिति है, अंतर क्या है इसमें अंतर इतना है कि इसमें हर हालत में x को इक्वल होना चाहिए y के। यदि x का संबंध किससे है, y से है, y का रिलेशन किससे है, x से, आप यहाँ पर कामा लगा दें, x का रिलेशन y से, कामा y का रिलेशन x से है, तब हर हालत में क्या होना चाहिए, x इक्वल y होना चाहिए। यदि x का संबंध y से, y का रिलेशन किससे है, x से है, तब दैट इम्प्लाइज हर हालत में पहले वाले अवयव को दूसरे वाले अवयव से क्या होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए। तब ऐसी स्थिति में जो संबंध होता है वह संबंध कहलाता है आपका प्रतिसंबंध संबंध। इसके लिए एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स क्या रहने वाला है, एग्जाम्पल्स रहने वाला है उपसमुच्चय। क्या रहने वाला है आपका, उपसमुच्चय। केवल और केवल एक ही चिन्ह मिलेगा उपसमुच्चय का। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे एक नया संबंध, जिसका नाम है संक्रमक संबंध। आइए उसको भी गौर करते हैं। ये आपका नोट हो चुका होगा, कंफर्म आपका नोट हो चुका है। क्या पढ़ने वाले हैं आप, पढ़ने वाले हैं संक्रमक संबंध। चौथा आपका पॉइंट रहने वाला है संक्रमक संबंध। संक्रमण भी बोलते हैं, संक्रमक संबंध। क्या है संक्रमक संबंध, जरा समझें। जिस तरीके से सममित में आपको समुच्चय लेना पड़ा और अवयव कितने लेने पड़े, आपको 2 अवयव लेने पड़े। अब उसी प्रकार से आपको एक समुच्चय लेंगे, अब आपको कितने अवयव लेने पड़ेंगे, अब आपको 3 अवयव लेने पड़ेंगे। किस प्रकार से भाई, पहले रफली समझते हैं हम। जैसे हम कोई एक समुच्चय लेंगे कैपिटल ए, इसके कितने अवयव रहेंगे, आपके 3 अवयव x y z। माना कोई समुच्चय कैपिटल ए, या माना किसी समुच्चय कैपिटल ए में कोई संबंध आपका संक्रमक संबंध कहलाता है। कब कहलाता है, जब यदि x का संबंध किससे रहेगा, आपका x का संबंध x रिलेशंस y से हो, कामा यदि पहले वाले अवयव का दूसरे से संबंध है और दूसरे वाले अवयव का तीसरे से संबंध है, तब आप क्या करेंगे, एम्प्लाइज हर हालत में पहले वाले अवयव का तीसरे से संबंध होना चाहिए। तब इस प्रकार का जो संबंध होता है वह संबंध कहलाता है आपका संक्रमक संबंध। कोई बात समझ में नहीं आई, दिमाग में नहीं गए, पुनः जरा विचार करते हैं। यदि हम कोई एक समुच्चय लें, हमने ले लिया, मैं बार बार बता रहा हूँ समुच्चय किस प्रकार का होना चाहिए, आरिक्त क्वालिटी का होना चाहिए, अर्थात उसके अंदर कुछ ना कुछ अवयव रहेंगे। हमने मान लिया अवयव x y z, इसके अतिरिक्त भी अवयव उसमें हो सकते हैं, लेकिन हमने कितने चुने, हमने केवल 3 ही अवयव चुने, x y z। यदि x y z जो अवयव लिए
पहले वाले अवयव का यदि दूसरे से संबंध हो और दूसरे वाले अवयव का यदि तीसरे वाले अवयव से संबंध हो, तब हर हालत में पहले वाले अवयव का तीसरे वाले अवयव से संबंध होना चाहिए। इस प्रकार का जो संबंध कहलाएगा वो कहलाता है आपका संक्रमक संबंध। आइए इसको थोड़ा बाई हेडिंग समझते हैं। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यदि समुच्चय कैपिटल ए में कोई संबंध कैपिटल आर इस प्रकार हो, आपको केवल थोड़ा सा समझना है। यदि आप यदि लिख ले या मान ले, माना समुच्चय कैपिटल ए में यदि समुच्चय कैपिटल ए में कोई संबंध कैपिटल आर इस प्रकार हो कि आप चाहें तो ऐसे लिख दें कि x, y, z बिलोंग्स कैपिटल ए। x जो अवयव है, y जो अवयव है, z जो अवयव है, वो सारे के सारे किसमें रहते हैं? आपके समुच्चय ए में उपस्थित हैं। तब क्या बनेगा? तब बनेगा x रिलेशंस y, अर्थात अगर हैं, अर्थात क्या स्थिति बनना है? अर्थात स्थिति बनना है, क्या बनना है भाई साहब? बनना है x रिलेशंस y, पहले का दूसरे वाले अवयव से संबंध, कामा दूसरे का रिलेशंस जो रहेगा वो तीसरे से रहेगा, एम्प्लाइज तब हर हालत में पहले वाले अवयव का किससे संबंध रहेगा? तीसरे वाले से रहेगा। यही आपकी स्थिति है। आप चाहते तो इस वर्ड को फॉर लगा के इधर लिख सकते थे, इसको यहाँ पर नहीं लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। इसके लिए एग्जाम्पल्स कौन कौन से आते हैं? एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है ताकि आपको क्वेश्चंस करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। सबसे पहले यहाँ पर जो स्थिति आती है समांतर, क्या आती है? समांतर। समांतर के लिए एग्जाम्पल्स जरा समझते हैं थोड़ा। जैसे कोई एक रेखा है, हमने मान लिया एल रेखा है, कोई एक दूसरी रेखा है, हमने मान लिया एम रेखा है, कोई एक रेखा है, हमने मान लिया एन रेखा है। यदि भाई एल समांतर है एम के, कामा वो एम समांतर है एन के, यदि एल रेखा समांतर है एम रेखा के और एम रेखा समांतर है एन रेखा के, तब हर हालत में पहली वाली रेखा भी एल समांतर होगी एन के। होगी या नहीं होगी? श्योर होगी। कन्फर्म है? कन्फर्म है। यहाँ विभाजता का नियम भी लागू हो जाता है। कैसे? जरा ध्यान देते हैं। जैसे हम मान लें, क्या मान लें? जैसे कोई एक दो संख्या है, दो विभाज्य कर रही है, हमने मान लिया 4 को, और 4 विभाज्य कर रहा है 8 को। समझना भाई, यदि हम मान लें कि 2 विभाज्य करता है 4 को, 2 से 4 कट जाता है पूरा पूरा, और 4 से 8 भी पूरा पूरा क्या हो जाता है? कट जाता है। तब हर हालत में 2 8 को क्या करेगा? काटेगा या नहीं काटेगा? श्योर काटेगा। अर्थात हम समांतर के बाद एक एग्जाम्पल विभाज्यता का भी दे सकते हैं, विभाज्यता। ओके ओके। अब अंतिम चरण हेडिंग का क्या रहने वाला है? अंतिम हेडिंग आपकी रहेगी तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध क्या है? आइए इसको समझें बाय एग्जाम्पल। यदि कोई भी समुच्चय कैपिटल ए में आपके जो संबंध है, स्वतुल्य संबंध आपको प्रदर्शित हो, सम्मित संबंध हो और संक्रमक संबंध हो, तब दिया गया संबंध आपका तुल्यता संबंध होगा। बात अभी पेजे में घुसी नहीं। क्यों घुसेगी? एक बार में थोड़ी घुसती है, थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा ठहराव चाहिए। कैसे? यदि तुल्यता संबंध हमें चेक करना है या तुल्यता संबंध है या नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई एक समुच्चय ले लें। हमने ले लिया कौन सा? समुच्चय कैपिटल ए में कोई संबंध इस प्रकार है, आप मान लें। माना
माना समुच्चय कैपिटल ए में कोई संबंध कैपिटल आर इस प्रकार हो कि नंबर 1 पॉइंट में क्या आएगा कि दिया गया संबंध आपका स्वतुल्य बताए। क्या बताए भाई? स्वतुल्य। जो संबंध हो वो क्या बताए? स्वतुल्य। अर्थात आप भली भांति जानते हैं एक्स रिलेशंस एक्स, स्वयं से स्वयं में यदि आपका समुच्चय जो ए है इसका एक अवयव लें और उसका स्वयं से स्वयं में अगर संबंध प्रदर्शित हो रहा है तो कहाँ से लिया गया? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स कैपिटल ए, जो लिया गया अवयव है तो उसी समुच्चय ए से ही लिया जाना चाहिए। ये स्थिति होती है आपकी स्वतुल्य की। अब स्वतुल्य के बाद हम कहाँ पर पहुंचेंगे? स्वतुल्य के बाद हम पहुंचेंगे दूसरे नंबर पर सममित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सममित संबंध। स्वतुल्य हो अर्थात स्वतुल्य संबंध को बताए। सममित संबंध हमने यहाँ पर संबंध नहीं लिखा, जरा ध्यान दें। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं संबंध। स्वतुल्य संबंध सममित संबंध को बताए। सममित संबंध में क्या होना चाहिए? सममित संबंध के लिए अर्थात आप क्या लिखेंगे? अर्थात आप समझते हैं सममित संबंध के लिए आपको कितने अवयव चाहिए? 2। आप एक लें एक्स रिलेशंस वाई एम्प्लाइज वाई रिलेशंस एक्स। आप बड़ी बात ही जानते हैं यदि जो लिया गया समुच्चय कैपिटल ए है उसके अवयव आपने कितना ले लिए? 2 ले लिए। यदि पहले अवयव का संबंध दूसरे से है तब हर हालत में दूसरे अवयव का भी पहले से संबंध होना चाहिए। जो कहाँ से लिए गए? जो लिए गए फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स कैपिटल ए। पुनः जरा विचार करें, फॉर ऑल एक्स जो अवयव है कामा वाई जो अवयव है समुच्चय ए से ही लिए गए हैं। अब तीसरा पॉइंट आपका आता है, क्या आता है तीसरा पॉइंट? तीसरा पॉइंट आपका आता है संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध क्या है? संक्रमक संबंध मैंने बताया था, अर्थात क्या करना पड़ेगा? यदि एक्स रिलेशंस वाई एक कामा वाई रिलेशंस जेड, यदि आप समुच्चय ए जो लिया है आपने उसके 2 अवयव एक्स का संबंध वाई से और वाई का संबंध किससे है? जेड से। आपने लिए 3 अवयव, 3 में से पहला अवयव दूसरे से तथा दूसरा अवयव तीसरे से संबंधित है, तब एम्प्लाइज हर हालत में क्या होना चाहिए? हर हालत में पहले अवयव का संबंध तीसरे से होना चाहिए। फॉर ऑल क्या रहेगा? एक्स कामा वाई कामा जेड कहाँ से लिए गए? समुच्चय ए से लिए जाने चाहिए, जो कि हमने लिए। यह स्थिति यदि यह स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रमक संबंध तीनों को प्रदर्शित करेगा तभी आपका तुल्यता संबंध प्रदर्शित होगा, अथवा तुल्यता संबंध प्रदर्शित होने वाला नहीं है। अर्थात आपको जब भी कहा जाए कि आप तुल्यता संबंध चेक करें तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको तुल्यता संबंध चेक करना पड़ेगा, सममित संबंध चेक करना पड़ेगा, संक्रमक संबंध चेक करना पड़ेगा। यदि इन तीनों में से कोई भी एक अपने संबंध को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा होगा तब आपका दिया गया संबंध आपका तुल्यता संबंध होने वाला नहीं है। यदि ये तीनों संबंध प्रदर्शित हो रहे होंगे तब दिया गया संबंध आपका तुल्यता संबंध प्रदर्शित होगा, अर्थात व्यक्त करेगा। ये बात मैंने आपको डिटेल्स में समझाई, बाय एग्जाम्पल समझाया। मुझे उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को मेरी बात समझ में आई होगी। अब हम इन परिभाषाओं की सहायता से अब हम बाय एग्जाम्पल्स 1 by 1 क्वेश्चंस कराएंगे। पहले 1-2 क्वेश्चंस हम बताएंगे, आपको समझाएंगे, इसके बाद आपको घर के लिए वर्क भी देंगे, आप करें, पुनः जरा उस पर हम विचार करेंगे, पुनः जरा हम उसको समझाएंगे। इस प्रकार से इस चैप्टर्स को हम बहुत ही सजगता पूर्वक और धैर्य पूर्वक लगाएंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है लैंग्वेज वाला चैप्टर्स है, लैंग्वेज के कारण, भाषा होने के कारण इससे विद्यार्थी बहुत ही कतराते हैं।
हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस चैप्टर्स को थोड़ा सा आसान से आसान बनाएं। मिलते हैं एक नए लेक्चर्स नए वीडियो के साथ, जब तक धन्यवाद।